Assalamualaikum, my name is Zahram Savir. I am fashion and textile instructor and this video is about block printing. So basically block printing वो टेक्निक है जिसके अंदर वुडन ब्लॉक यूज करते हैं एंड वुडन ब्लॉक के ऊपर अपना डिजाइन कार्व करके पेंट ऊपर अप्लाई करके हम फैब्रिक के ऊपर स्टैम्प करते हैं। अब ब्लॉक के अंदर बहुत सारी टाइप्स आ जाती है। आप ब्लॉक के अंदर जो डिज़ाइन है वो कार्व भी कर सकते हैं और एंग्रेव भी कर सकते हैं और दोनों के जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आते हैं। इसके अलावा रेजिस्ट आपकी जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो भी हो सकती है रेजिस्ट टाइम की फॉर्म में। आपका जो डिज़ाइन है वो ट्रांसफर नहीं होता लेकिन बैकग्राउंड ट्रांसफर होता है। दैट इज लाइक अनदर टेक्निक ब्लॉक प्रिंटिंग की ही कैटेगरी में आती है। तो आज इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो बेसिक ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक्स जो है, ब्लॉक्स किस तरह के हो सकते हैं, उनकी केयर कैसे कर सकते हैं एंड प्रिंटिंग करते हुए किन चीज़ों को माइंड में रखना है वो बताएं। टुडेज लेक्चर इज अबाउट ब्लॉक प्रिंटिंग एंड ब्लॉक प्रिंटिंग की जितनी टाइप्स है, जो मीडियम्स यूज कर सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बेसिकली जो ब्लॉक प्रिंटिंग है ये इंडिया से ओरिजिनेट हुई है एंड इसके अंदर आपके वुडन ब्लॉक्स यूज होते हैं। अब ब्लॉक भी 2 से 3 तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक होता है जो कार्व हुआ होता है, कार्विंग दोनों में होती है लेकिन एक के अंदर डिज़ाइन जो है वो कार्व होके लाइक आउटवर्ड होता है, रेज्ड होता है, और एक होता है जिसमें एंग्रेव होता है। जिस तरह ये वाला काइंड ऑफ थोड़ा सा एंग्रेव है, इसमें जो सर्कल्स है ये एंग्रेव हुए। जब आप इसको लाइक इम्प्रेशन लेंगे तो इम्प्रेशन इसी तरीके से आएगा कि आपको सर्कल्स नज़र आएंगे, लेकिन क्या है कि ये रेस्ड नहीं है। तो रेस्ड होते तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होती है, हम इसको किसी और कलर में भी कर सकते थे और ज़्यादा डिटेल दे सकते थे, लेकिन दोनों वेरिएशंस होती है, दोनों वेरिएशंस ट्राई होती हैं। फिर रेजिस्ट ब्लॉक प्रिंटिंग भी होती है। उसमें ऐसा होता है कि आपका जो इम्प्रेशन है, जो आपका मेन मोटिव है वो प्रिंट नहीं होता, आपका बैकग्राउंड प्रिंट होता है और जो आपका मोटिव होता है वहाँ पे पेंट नहीं होता, लाइक वो इम्प्रेशन नहीं देता। तो जो आपके फैब्रिक की बेस होती है वही आपका मोटिव कंसिडर की जाती है। लाइक जब आप अपना ब्लॉक कर लेते हैं, प्रिंटिंग कर लेते हैं, तो आपकी जो फैब्रिक की बेस होती है उस पर मोटिव नहीं होता, उसके ऊपर लाइक वही आपके मोटिव को शो कर रहा होता है। और उसके अलावा मोटिव के अलावा जितना एरिया जो होता है वो पिंक आपका जो पेंट होगा उससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, वो अभी हम टर्न बाय टर्न साइल करते हैं तो आपको उससे ज़्यादा। अच्छा, ब्लॉक के अंदर डिफरेंट वुड्स यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल इन केस आपके पास नहीं है या आपको ये थोड़े से एक्सपेंसिव पड़े तो आप फॉर टाइम बिंग लसानी की जो शीट होती है उसके ऊपर कार्विंग कर सकते हैं या करवा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर पाइन ट्री से बनी होती है, ये अच्छी वुड वाली, इनका फ़ायदा ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। आप इसको 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल इसकी अगर अच्छे से केयर करेंगे तो ये आपकी यूज़ हो जाएंगी। अब इसके अंदर मेरे पास अभी जो 2 टाइप के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, अगर आप ये देखें तो ये थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा कि ये वुड ड्राई नहीं है, जबकि ये जो न्यू ब्लॉक्स हैं जो कि यूज़ नहीं हुए ये थोड़े से ड्राई हैं। ठीक है मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। श्योर। अगर इसके ऊपर एक दफ़ा पेंट कर दें तो वो पेंट मतलब उतरता कैसे है? उसके ऊपर ही नहीं रह जाएगा, दूसरे कपड़े ऑन वुडन ब्लॉक? जी। अच्छा, इनकेस अगर ब्लॉक के ऊपर हुए तो आप अल्कोहल वाइप या जो मिट्टी के तेल वाली वाइप होती है, वाइप नहीं भी हो तो कपड़े पे लगा के उससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। इनकेस नहीं भी आपने उससे करना या आपके पास नहीं मौजूद हो तो आप इसको सिंपली पानी से वॉश आउट कर सकते हैं। जितना एक्सेसिव इसके ऊपर पेंट होगा वो उतर जाएगा। लेकिन इनकेस आपने अभी एक किया और अब आपको दोबारा इसको दूसरे कलर में करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि फिर आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको वेट कर देते हैं क्योंकि जब तक वो ड्राई नहीं होगी यू कांट यूज इट अगेन। ठीक है, तो अगर तो आपने काम कर लिया उसके बाद आपको इसको बस रखना है फॉर नेक्स्ट टाइम कि मैं इसको नेक्स्ट टाइम किसी और कलर से कर सकूं, तो फिर आप इसको सिंपली वॉश करके ड्राई होने दें वुड को। एंड इनकेस आपको फॉरन अर्जेंटली किसी और कलर में इसी मोटिव को यूज़ करना है तो फिर वाइप से इजीली क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, क्लीन करके जब आप दूसरा कलर करेंगे फिर वो ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद अब जो वुड है, इनकेस आपकी वुड ड्राई है तो ब्लॉक प्रिंटिंग करने से पहले, जैसे ये वुड्स काफ़ी ड्राई है, स्पेशली दिस ब्लॉक ये काफ़ी ड्राई है, तो इसको आपने इसकी केयर का तरीका ये कि आप इसको इवन आपने जब ब्लॉक यूज़ भी कर लिया फॉर प्रिंटिंग और काफ़ी पुराने आपके ब्लॉक्स हैं तो उसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले इट्स बेटर कि आप उसको ऑयल के अंदर डिप करके रख दें। सिंपल मस्टर्ड ऑयल के अंदर डिप करके रख दें, थोड़ी देर उसको डिप करके रखें, उसको निकालें एंड लेट इट ड्राई। वो जितना ऑयल है आपका वो एब्जॉर्ब कर लेगा एंड वुड उस तरह ड्राई नहीं रहेगी। रीज़न ये होती है कि जब आपने फॉर एग्जांपल अगर ये वुड
जो ब्लॉक आपका है जो ड्राई है, अगर ये मैं यूज़ करती हूँ फॉर प्रिंटिंग, तो आप जब इसके ऊपर पेंट अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वो ड्राई है, ये क्या करेगी, आपका जितना एक्सेसिव पेंट होगा ना ये सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। और कभी कभी ऐसा होता है एक्सेसिव नहीं करती क्योंकि ये ड्राई है, या आपने जो अमाउंट लगाई है पेंट की वो फ़ौरन अपने अंदर सोक कर लेती है, तो जब आप इंप्रेशन देते हो वो इंप्रेशन उस तरीके से प्रॉपर आता नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। इनकेस ड्राई है ऐसा इशू कोई नहीं कि ब्लॉक यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ उसको आप ऑयल के अंदर डिप करके कुछ टाइम के लिए रखिए एंड लेट इट ड्राई, उसके बाद करिए। इससे आपकी जो वुड है वो ख़राब भी नहीं होती, जैसे अक्सर लग जाती है वुड को, दीमक लगती है, तो वो या कोई इस तरह का मसला नहीं होगा। तो इनको अगर आप किसी अच्छे से इनकी केयर करें तो यू कैन यूज़ इट फॉर ईयर्स। ठीक है, अब वुड के अंदर बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि आपके दो तरह के ब्लॉक्स होते हैं, एक जिसके अंदर डिज़ाइन एंग्रेव हुआ है और एक जो है कार्व हुआ है। इवन अगर आपके पास बेसिक सिंपल मोटिव भी है, उससे आप पूरा अपना शर्ट का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्वियसली रिपीट सेट करके। ठीक है, कुछ मोटिव्स ऐसे होते हैं जिनके हम रिपीट सेट कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके हम रिपीट नहीं कर सकते। लाइक इट इज सपोज टू बी, आप उसको सिर्फ बॉर्डर में ही यूज़ कर ले। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मोटिव मैं यूज़ करती हूँ, ये बना ही आपका बॉर्डर बनाने के लिए, अगर मैं इससे रिपीट सेट भी करना चाहूँ सेंटर के अंदर कोई ब्लॉक रिपीट कुछ भी, तो वो अफेक्ट उस तरीके से अच्छा नहीं आएगा। लेकिन आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक एक तरह का अगर आपने लेआउट पहले बनाया है एक दफ़ा, तो यू कैन ट्राई समथिंग डिफरेंट नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक या दो डिज़ाइन ही है आपके पास तो आप उससे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। बहुत सारी रिपीट के साथ एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, कलर के साथ एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। अच्छा, जैसे टेक्सटाइल के अंदर आपने जब भी किसी डिफरेंट कलर्स का काम करना होता है तो देयर इज़ लाइक एक आपका हमेशा कलर सेपरेशन बनती है, आइदर इट्स डिजिटल प्रिंटिंग या आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग हो। जितने डिफरेंट कलर्स आपको एक मोटिव में चाहिए, उसकी हर कलर की एक सेपरेट स्क्रीन बनती है। ठीक है, इसी तरीके से ब्लॉक प्रिंटिंग में अगर तो आपने सिंगल इसको किसी एक कलर से करना है तो फिर तो ठीक है, फिर आप इसको सिंपल पेंट अप्लाई करें एंड स्टैम्प कर दें। लेकिन अगर आपने इसको डिफरेंट कलर्स के साथ करने हैं तो उसमें दो ऑप्शंस है। एक तो ये कि आपका ब्लॉक ही फिर इस तरीके से कंपोज होता है कि जो एक कलर की लाइन्स है वो अलग आपका ब्लॉक बनेगा एंड जो दूसरे कलर्स की लाइन है वो अलग ब्लॉक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इस वाले को भी, ये वैसे डबल ब्लॉक है नहीं लेकिन इसको हम डबल ब्लॉक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पूरे मोटिव का लेआउट सेट करूं एंड इसके अंदर ये जो सेंटर में स्पेस है इसके अंदर ये मेरे पास एक बहुत छोटा सा मोटिव है, ये सेट कर दूं एंड आई कंसिडर कि मेरा डिज़ाइन ही ये बैक पे ये बैकग्राउंड है एंड सेंटर के अंदर ये मोटिव आएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर आपका कोई डिज़ाइन आपने फॉर एग्जांपल खुद बनाया है एंड आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर 2 से 3 शेड हो, इवन अगर 3 शेड है तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स बनेंगे टू क्रिएट दैट सिंगल मोटिव। जितने कलर्स यूज़ करने उतने ब्लॉक्स बनेंगे। अगर इनकेस आपके पास नहीं है या आपके पास ब्लॉक इतना बजट नहीं है या कुछ इस तरह का मसला है, देन व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम जो कलर हमें डिफरेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये लाइंस डिफरेंट चाहिए तो फिर मैं उसको इंस्टेड के स्टैम्प करूँ पेंट के ऊपर, मैं फिर ब्रश से उस पर अप्लाई करूँगी पेंट। ठीक है, लेकिन उसमें इश्यूज ये होते हैं क्योंकि हम ब्रश से अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आपका मोटिव बड़ा है तो इट टेक्स टाइम, और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप मोटिव पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप आगे जब तक एंड पे पहुँचते हैं तो पिछला ड्राई होना शुरू हो चुका होता है। ठीक है, तो वो मिस प्रिंट वाली लुक आ जाती है। सेकेंडली होता है अगर आपने पिगमेंट बहुत ज़्यादा लाइक अपना पेंट बहुत ज़्यादा लिया हुआ है ब्रश पे, तो ये जो डिज़ाइन है इसके अंदर चला जाता है एंड जब आप इसको फिर स्टैम्प करते हैं तो वो जो है वो आपका मोटिव स्प्रेड हो जाता है, उस तरीके से प्रॉपर लाइंस नहीं आती जो आपको लाइक चाहिए ना, जितना डिफाइंड मोटिव चाहिए उस तरीके से। तो जो प्रॉपर ब्लॉक प्रिंटिंग का वे है वो इसी तरीके से है कि आपको अगर डिफरेंट कलर्स चाहिए एक सिंगल मोटिव में तो उस मोटिव के आप उतने ही कलर सेपरेटर्स बनाएंगे, उतने ही ब्लॉक्स बनेंगे। एक स्टेम किया, देन उसके बाद दूसरा स्टेम किया, देन तीसरा स्टेम किया, फिर आपका मोटिव कंपोज होगा। सिंगल के अंदर 3-4 कलर एक्सपेरिमेंट इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। इनकेस आपने ब्लॉक खुद बनाने हो तो उसके अंदर 2 ऑप्शन है, डिज़ाइन खुद क्रिएट करना हो। इन वुड्स के ऊपर इट्स डिफिकल्ट टू कार्व,
थोड़ा टाइम भी लगता है नीटनेस आने में भी, और वैसे भी क्योंकि वो थोड़ी सी थिक होती है तो मुश्किल होती है कार्विंग। तो व्हाट यू कैन डू, इसके अल्टरनेटिव्स ये हैं कि आप इसकी जगह लासानी शीट ले लें, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो इजीली जो मार्केट में कार्विंग टूल्स अवेलेबल है उनसे आप इसको कार्व कर सकते हैं। इसके अलावा लाइनो शीट आती है, इट्स काइंड ऑफ अ रबर शीट, प्रॉपर पूरी लाइनो प्रिंटिंग भी होती है, लेकिन लाइनो इज आल्सो काइंड ऑफ अ ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, दोनों स्टैंपिंग करके आपका डिजाइन निकलता है। तो दोनों एक ही कैटेगरी की है, सिर्फ मीडियम चेंज है। जैसे इसके अंदर वुडन ब्लॉक्स यूज हुए, उसके अंदर वो रबर की एक शीट होती है लाइनो शीट, उसके ऊपर कार्विंग इज इजी। तो अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, अपना ब्लॉक खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप लाइनो शीट से कार्व करके बना सकते हैं डिजाइन। अच्छा, फॉर प्रिंटिंग, जब आपने ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है तो पेंट्स के डिफरेंट मीडियम्स है जो आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास स्क्रीन प्रिंटिंग पेंट है वो ट्राई कर सकते हैं, फैब्रिक प्रिंटिंग या फैब्रिक पेंटिंग के पेंट्स है वो ट्राई कर सकते हैं। इवन इफ यू वांट यू कैन यूज एक्रेलिक पेंट्स। एक्रेलिक पेंट्स विद एक्रेलिक मीडियम आर बेटर। वैसे अगर एक्रेलिक करते हैं तो उनका रिजल्ट इतना स्मूथ नहीं आता, लेकिन इनकेस आपके पास पेंट अवेलेबल नहीं है और एक्रेलिक ही सिर्फ मौजूद है तो एक्रेलिक विद एक्रेलिक मीडियम आप ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। बाकी ब्लॉक प्रिंटिंग के मार्केट में सेपरेटली अपने भी पेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इट्स काइंड ऑफ सेम जो आपके स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज होते हैं या आपके फैब्रिक पेंटिंग में होते हैं। तो वाइड रेंज है, कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं पेंट। अच्छा, फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट में वैसे सेपरेटली ब्लॉक प्रिंटिंग के पेंट्स भी मिल जाते हैं। इनकेस नहीं है, यू कैन यूज स्क्रीन प्रिंटिंग पेंट्स। इसके अलावा इनकेस फैब्रिक पेंट्स है वो यूज कर सकते हैं। अभी एक्रेलिक्स भी है, इफ यू वांट एक्रेलिक्स भी यूज कर सकते हैं। एक्रेलिक्स सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं एंड एक्रेलिक विद एक्रेलिक मीडियम भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक्रेलिक मीडियम से ये होता है कि आपकी जो प्रिंटिंग या पेंट जो हुआ होता है उसकी लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। लाइक काफी वॉश के बाद भी वो उसकी क्वालिटी खराब भी होती है, मिसप्रिंट नहीं होता। तो एक्रेलिक अगर ट्राई करनी है तो इट्स बेटर टू ट्राई विद एक्रेलिक मीडियम। वरना इसके अलावा आपको मार्केट में जो भी अवेलेबल है, फैब्रिक पेंट है, स्क्रीन प्रिंटिंग, क्या आप वो ट्राई कर सकते हैं। अभी हम एक्रेलिक से भी रिजल्ट चेक करते हैं एंड स्क्रीन प्रिंटिंग से भी पेंट करते हैं। अच्छा, बेसिकली जब भी आपने ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है, एक तो आप फैब्रिक अपना श्रिंक कर ले ताकि वो इशू ना हो। सेकेंडली, जब भी आपने स्क्रीन प्रिंटिंग करनी है, नीचे बेस सॉफ्ट होनी चाहिए। बेशक आप फैब्रिक की फोल्डिंग करके किसी रफ फैब्रिक की फोल्डिंग ही रख लें। आपकी इवन स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, अगर आपकी बेस नीचे सॉफ्ट नहीं है तो इंप्रेशन अच्छा नहीं आएगा। सेकेंडली, इसको करने का तरीका ये है कि आप फेल्ट शीट ले सकते हैं या कोई भी थोड़ी सी जो स्पंजी शीट होती है जो अपने अंदर पेंट एब्जॉर्ब कर ले, वो आपने यूज़ करनी है। इसके अलावा सबसे पहले हम स्टार्ट करें विद स्क्रीन प्रिंटिंग पेंट्स। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने स्क्रीन प्रिंटिंग के जो पेंट्स हैं वो इस फेल्ट शीट के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। जिस कलर में भी आपने ट्राई करने वो इस शीट के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। जो आपका ये फेल्ट शीट है इसके नीचे पेपर या कोई ना कोई चीज रख लें, क्योंकि इसके अंदर से जो आपका पेंट है वो सीप आउट कर जाता है। तो नीचे कोई बेस रखें ताकि आपका टेबल या कोई भी जो ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं उस पर पेंट ना लगे। आपने अपने मोटिव के लिए आपको जितना मोटिव का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग स्प्रेड कर लिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अपने ब्लॉक को ऐसे पकड़ने एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस इट ऑन दिस शीट। अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो पेंट है वो इवनली अप्लाई हो गया। एक दफा फिर कर लिया, चेक कर लिया कि आपका मोटिव सारा कवर्ड है विद पेंट। एंड जब डन हो जाए तो फैब्रिक के ऊपर जिस पोजीशन में रखना है वहां पे रख के यू हैव टू प्रेस इट। अच्छे से प्रेस करना है ताकि जो आपका इंप्रेशन है वो प्रॉपर आ जाए। कुछ लोग लाइट रखते हैं या उतना टाइम नहीं देते, तो व्हाट दे डू, जब आप उठाते हैं तो आपका जो प्रिंट है वो प्रॉपर नहीं आया होता। अच्छा, इसका जो इंप्रेशन आता है वो बहुत सॉलिड नहीं आता। रीजन ये, जिस तरह इसके अंदर भी आपको हल्का हल्का इंप्रेशन नजर आ रहा होगा, ये इंप्रेशन आएगा। दिस इज व्हाट ब्लॉक प्रिंटिंग इज। जो आपका वुड का टेक्सचर होता है ना वो बेसिकली इस प्रिंटिंग के अंदर आता है। जिस तरह जब आप स्टेंसिलिंग करते हैं तो वो आप क्योंकि स्पंज से करते हैं तो उसकी स्पेक्स ये है कि उसके अंदर वो स्पंजी लुक आएगी। इसी तरीके से जब आप इसका प्रिंट करेंगे तो इसमें हल्का सा इंप्रेशन इसी तरीके से आएगा, लेकिन बहुत सॉलिड इंप्रेशन नहीं आएगा। एंड दैट इज व्हाट ब्लॉक प्रिंटिंग इज। ठीक है, इनकेस आपको लगे पेंट कम है या पेंट ड्राई हो गए तो आप दोबारा शीट पे पेंट अप्लाई कर लें। लाइक अभी जो मैंने ब्लॉक देखे तो मुझे आइडिया हो गया कि ये जो शीट है उसके ऊपर इनफ पेंट नहीं है और मेरा ब्लॉक पूरा कवर नहीं हो रहा पेंट से, तो इसलिए मैंने दोबारा अप्लाई किए, देन अगेन प्रेस
एंड अब मैं रिपीट सेट कर रही हूँ और इम्प्रेशन लगा दिया। आप सिंगल एक ही मोटिव से, लाइक एक ब्लॉक से आप पूरा एक सेपरेट मोटिव कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसका रिपीट सेट करके। लेकिन इट्स बेटर कि आपने जब एक ही मोटिव से रिपीट सेट करने हैं तो आप मार्किंग कर लें, ताकि जो आपका मोटिव है वो प्रॉपर उसी तरीके से जिस तरह का आपको लुक चाहिए एग्जीक्यूट हो। अच्छा, द रीजन हम फेल शीट क्यों यूज करते हैं, इनकेस आप फेल शीट नहीं करते, आप डायरेक्ट पैलेट के अंदर ब्लॉक डिप करते हैं, तो उससे क्या होता है जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो स्मूथ नहीं होती। तो फेल शीट का एक मेन पर्पस ये कि आपका जो डिजाइन है वो प्रॉपर आता है एंड आपकी जो एप्लीकेशन होती है पेंट की स्मूथ होती है, इंप्रेशन स्मूथ आता है। इनकेस मैं डायरेक्ट पैलेट के अंदर अपना ब्लॉक डिप करके इंप्रेशन लेती हूँ तो आप देख सकते हैं ये इसके एजेस उस तरीके से नीट नहीं आएंगे जिस तरीके से इसकी आती है। लेकिन किसी न किसी एक पार्ट से जो पेंट है वो सीप आउट कर देगा, जहां भी एक्सेसिव पेंट क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये जैसा ब्लॉक के अंदर कार्विंग हुई है तो इस कार्विंग के अंदर पेंट चला जाएगा एंड जब आप स्टेम करेंगे तो वो आपका जो मोटिव की आउटलाइन है वो खराब करेगा। अच्छा, सेकेंडली अब मेरे पास जो है वो एक्रेलिक पेंट है। एक्रेलिक पेंट के साथ हम दूसरा मोटिव ट्राई करते हैं। इसी तरीके से आपने एप्लीकेशन कर लिए फेल शीट के ऊपर एंड हमेशा दूसरी शीट यूज करनी है फॉर अ सेपरेट कलर। फॉर एग्जांपल अगर आप कलर टोन चेंज कर रहे हैं तो आप फेल शीट भी चेंज करेंगे, क्योंकि अंदर कलर सोक किया होता है। इनकेस आप उसी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपके कलर का शेड उस तरीके से नहीं आएगा। अगेन मोटिव प्रेस किया, एक पहले जो हमने ट्राई किए वो विद स्क्रीन प्रिंटिंग पेंट किए एंड अब एक्रेलिक के साथ कर रहे हैं। एक्रेलिक के कलर्स वैसे ही पिगमेंटेड ज़्यादा होते हैं तो इसका इंप्रेशन उसके मुकाबले में ज़्यादा आएगा। अच्छा, इनकेस अभी ये वुड काफ़ी ड्राई है तो मैंने जितना पेंट अप्लाई किए वो सारा का सारा इसके अंदर सोक कर लिए। इनकेस अभी अगर मैं स्टैंपिंग करती हूँ तो ये उस तरीके की लुक नहीं देगा जिस तरह की मुझे चाहिए। लाइक आपका जो इंप्रेशन है वो लाइट आएगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं दोबारा पेंट अप्लाई कर रही हूँ एंड एक दफ़ा फिर अपना ब्लॉक प्रेस करूँगी इसके ऊपर एंड देन स्टैंपिंग करूँगी। सो आपने जब प्रिंटिंग करनी है आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। करके जिस पोजीशन पे रखनी है रख के जस्ट प्रेस दी ब्लॉक। ठीक है, कलर ब्राइट ज़्यादा है, जो इम्प्रेशन है ये आएगा। दिस इज वुडन इम्प्रेशन, वुड का जो टेक्सचर होता है वो आए। ठीक है, लेकिन अगर आप कलर ओवरऑल देखें तो एक्रेलिक जो है वो थोड़ा सा ब्राइट शेड आता है, चाहे कोई भी कलर यूज कर ले। जो स्क्रीन या ब्लॉक प्रिंटिंग के वो थोड़े से कंसिस्टेंसी में थोड़े से थिन होते हैं, तो जब आप उनसे इंप्रेशन लेती है तो उनका इंप्रेशन थोड़ा सा लाइट ही आता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी केयर का सबसे बेस्ट वे है कि आप इसको ऑयल में डिप करके रखें ताकि जो आपका इंप्रेशन है वो मैक्सिमम आ सके। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि फॉर एग्जांपल अगर इनकेस आपके पास एक ही ब्लॉक मौजूद है और आप 2 कलर में ट्राई करना चाह रहे हैं तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम उस पर ब्रश से खुद अप्लाई करें। लेट्स यूज दिस ब्रश। जैसे इसके अंदर मैं फ्लावर रेड कर देती हूँ एंड बाकी क्योंकि हमारे पास पर्पल शेड है, हम पर्पल शेड से इसकी बाकी डिटेलिंग देंगे। ब्रश से अप्लाई करने के अंदर एप्लीकेशन तो हो जाती है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका जो पेंट है वो आपके कार्व डिज़ाइन के अंदर ना जाए। इनकेस अगर वो चला जाता है तो वो फिर वही इंप्रेशन आपका स्मूथ नहीं आएगा, रफ आएगा। एंड इसमें एक और इशू ये होता है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ, इट्स टेकिंग टाइम। तो जब मैं रेड अप्लाई करके पर्पल कर रही होंगी तो रेड ड्राई हो चुका होगा। तो जब आप ब्रश से अप्लाई कर रही हो तो यू हैव टू बी वेरी क्विक। फिर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि आपका जो पेंट है वो डिज़ाइन के अंदर नहीं जाए, और ये सब चीज़ें जो वो टाइम ज़्यादा लेती हैं। और उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि स्टिल आपका इंप्रेशन उस तरीके से स्मूथ और अच्छा नहीं आएगा जिस तरीके से आपका लाइनो शीट के साथ आता है। दैट्स वाई अगर 2 कलर में यूज़ करना है तो आप दोनों कलर्स का सेपरेट ब्लॉक बनाएंगे, लाइक कलर सेपरेशन होगी। जैसा अब ये इंप्रेशन दिए इसके अंदर कुछ आप देख रहे हैं कि उस तरीके से नीट भी नहीं है, एंड सेकेंडली जो कार्व्ड एरिया से उसके अंदर सीप किया हुआ है
थर्डली जब आपने पेंट अप्लाई किए तो क्योंकि ये पार्ट मैंने पहले किया था, ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है और इम्प्रेशन उस तरीके से स्मूथ नहीं आया जिस तरीके से फेल्ट शीट पे आता है। तो अगर तो ऑप्शन नहीं है, यू वांट टू ट्राई, तो आप कर सकते हैं, लेकिन विद ब्रश एप्लीकेशन या 2 कलर्स एक ही ब्लॉक पे करना इज क्वाइट ट्रिकी, आपका रिजल्ट उस तरीके से अच्छा नहीं आएगा। तो इनकेस अगर आपने कलर यूज करने ही है तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर सेपरेट ब्लॉक्स। हर डिज़ाइन की एक सेपरेट लेआउट बना लें, उस कलर को सेपरेट करके अलग अलग ब्लॉक के ऊपर वो बनता है, पहले वो एक स्टैम्प होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, एंड देन आपका मोटिव कंप्लीट होगा। अच्छा, विद सिंगल मोटिव आप अपना रिपीट सेट करके फिर जो भी आपको लेआउट चाहिए वो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ बनानी है तो सबसे पहले तो आपने डिसाइड करने कि इसके ऊपर इस मोटिव का रिपीट कैसे आएगा, लाइक लेआउट कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल आई हैव फ्यू ये ब्लॉक्स हैं जो कि आप बॉर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे होगा, आपने एक रिपीट किया, आपने एक दफ़ा स्टैम्प किया, देन आपने इसको दोबारा ज्वाइन किया एंड स्ट्रेट रिपीट या मिरर रिपीट के अंदर फ्लिप हो जाता है, वो करके आपने पूरे बॉर्डर के ऊपर एक लेआउट बना लिया, लाइक सिर्फ एजेस के ऊपर बना लिया। देन इस टाइप के जो मोटिव्स हैं इनसे भी अगर आप चाहें तो आप अपना बॉर्डर बना सकते हैं, अगेन विद रेपिटेशन, रिपीट करके स्ट्रेट उस तरीके से। देन फिर आ जाता है ब्रेक रिपीट, जो सेंटर के अंदर है वो आप पूरा लेआउट सेट कर सकते हैं, किसी भी इवन इतने छोटे से मोटिव को भी आप यूज करके अपनी पूरी शर्ट के ऊपर किसी भी रिपीट को यूज करके पूरा लेआउट सेट कर सकते हैं। बट द बेस्ट थिंग इज कि आप जो अपने ब्लॉक्स हैं इनके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक ही ब्लॉक को आप डिफरेंट फॉर्मेशन मिला के एक न्यू मोटिव कंपोज कर सकते हैं, जिस हमने यहाँ पे किया। लेकिन उसके लिए भी इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने कपड़े के ऊपर पहले मार्किंग्स कर लें ताकि आपका जो ब्लॉक है वो प्रॉपर उसी पोजीशन पे आए। जैसा भी अगर इवन विदाउट मार्किंग भी किए टिप्स नहीं उस तरीके से ज्वाइन हो रही, तो अगर आप प्रॉपर मार्किंग कर लेते तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ब्लॉक किस पोजीशन पे रख के फिर स्टैम्प करना है। ठीक है, तो मार्किंग्स कर लें और उसके बाद आप सिंपल 1 टोन में करने, 2 में करने, सिंपल प्रेस किया ऑन फेल शीट एंड कोई भी लेआउट तैयार कर लिया।